आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी गंगा। दोस्तों, इस वक्त मैं हिमालय के जिस हिस्से में हूं वहां से दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है सिवाय बर्फ की सफेद चादर के, और कानों में महसूस हो रही है हवा की साएं साएं। और कुछ और भी है जो हवा के साथ मेरे कानों तक पहुंच रहा है, जो कहीं बहुत दूर से आ रही है, शायद हजारों साल पीछे से। उस आवाज के पीछे पीछे चलकर मैं जहां पहुंचा वहां बर्फ की शिला पर आंखें मूंदे एक शख्स बैठा था, सर से पैर तक बर्फ से ढका। नजर आ रही थीं तो सिर्फ उसकी 2 आंखें और ठंड से नीले पड़ चुके होंठ, जो लगातार बस एक मंत्र जपे जा रहे थे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। उस मंत्र की आवाज सिर्फ हिमालय में ही नहीं गूंज रही थी, वहां से बहुत दूर स्वर्ग तक सुनाई दे रही थी। वैसे तो वहां रहने वाले देवी देवताओं को इस आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर कोई था जिसको यह आवाज तकलीफ दे रही थी और जिसके मन की उथल पुथल उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी, और वो थी देवी गंगा। वो जानती थी कि हिमालय से आती आवाज भगीरथ की थी, जो ब्रह्मदेव को खुश करने के लिए तपस्या कर रहे थे। भगीरथ एक राजा थे, कोसल प्रदेश यानी कि आज के उत्तर प्रदेश में राज था उनका। धन दौलत, मान सम्मान, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी उनके पास। फिर भी सब कुछ अपने मंत्रियों को सौंपकर वो हिमालय पहुंच गए थे, एक खास मकसद को पूरा करने। और वो मकसद था अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाना। वो पूर्वज जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे और जिनकी राख सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी उनके आश्रम में पड़ी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा भगीरथ अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए ब्रह्मा की तपस्या कर रहे थे, तो इससे गंगा क्यों परेशान थी? उनका मन क्यों अशांत था? दरअसल भगीरथ ब्रह्मदेव को खुश करके जो वरदान चाहते थे वो था देवी गंगा को धरती पे ले जाना। उनके पूर्वजों का मोक्ष तभी संभव था जब उनकी राख गंगा अपने पवित्र जल में समा लें, और इसके लिए गंगा का स्वर्ग से धरती पर आना जरूरी था। एक असंभव काम था यह, और इस असंभव को संभव बनाने में लगे थे भगीरथ। गंगा बेचैन थी, उनके मन में कई सवाल थे जिनके वो जवाब चाहती थीं, और शायद इसीलिए जैसे ही ब्रह्मदेव वहां पहुंचे वो दौड़कर उनके पास पहुंच गईं। ब्रह्मदेव, आपने उस मनुष्य के बारे में क्या सोचा है? गंगा ने बिना भगीरथ का नाम लिए ब्रह्मदेव से सवाल किया, पर वो समझ गए कि गंगा किसके बारे में बात कर रही थी। वो कुछ कहते इससे पहले गंगा फिर से बोल पड़ी। आपको उसको समझाना चाहिए कि उसकी तपस्या निरर्थक है। कोई भी देवी या देवता हमेशा के लिए धरती पे नहीं जा सकता। उसके वरदान के लिए किसी दूसरे को श्राप क्यों मिले? गंगा ने अपने मन में भरा सब कुछ ब्रह्मदेव के सामने उड़ेल दिया था, लेकिन ब्रह्मदेव ने उनको कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उनके सर पे हाथ फेरकर वहां से चले गए। लेकिन गंगा को उनके स्पर्श से एक आश्वासन मिल गया था। उनका मन कुछ शांत हुआ। उनको भरोसा हो गया कि ब्रह्मदेव ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो उनके लिए गलत हो या जिससे उनकी आजादी खतरे में पड़े। और फिर इसी भरोसे पे तो वो अपने पिता हिमालय और मां मैना को छोड़कर स्वर्गलोक आई थी। जब ब्रह्मदेव देवताओं की भलाई के लिए पर्वतराज हिमालय से उनकी बड़ी बेटी गंगा को मांगने गए थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा था, गंगा को मैं अपनी पुत्री के रूप में ले जा रहा हूं। उसके रहने से स्वर्ग सदा बुरे विचारों और शक्तियों से मुक्त रहेगा। स्वर्ग में उसका स्थान सदैव ऊंचा और पावन रहेगा। बस उसी भरोसे को याद करके गंगा ने अपनी सारी उलझनें उतार फेंकी। मगर हिमालय से आते भगीरथ के वो स्वर अब भी उनके कानों तक पहुंच रहे थे। उन्होंने ब्रह्मदेव से कह तो दिया था कि वो कैसे भी भगीरथ की तपस्या बंद करवाएं, लेकिन जानती थीं कि सब कुछ इतना आसान नहीं था। भगीरथ उसी राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमन के पोते थे जिन्होंने गंगा को धरती पे ले जाने की कोशिश में अपनी जान लगा दी थी। उन दोनों ने भी कठोर तप किया था, अपनी आखिरी सांस तक
तप में लीन रहे, प्राण गंवा दिए, पर अपने प्रण से नहीं हटे थे। तो ऐसे में उनके वंशज भगीरथ को उसकी तपस्या से हटाना आसान नहीं था, आसान बिल्कुल नहीं था। अचानक ही हिमालय की ओर से आता ओम ब्रह्मदेवाय नमः का शोर बंद हो गया। गंगा को अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सुनने की कोशिश की, पर वो स्वर तब भी सुनाई नहीं दिए। गंगा ने आंखें खोली तो उनके होठों पे मुस्कुराहट थी। पृथ्वी पे जाने की घबराहट से उनका जो चेहरा पीला पड़ गया था वो फिर से खिल उठा। तमाम आशंकाओं से घिरा उनका मन शांत हो चुका था। अब न उनको स्वर्ग छोड़कर जाने का डर सता रहा था और न ही यहां मिली अपनी पदवी छीनने का। खुशी से मुस्कुराती गंगा वहां रखी वीणा के पास बैठ गईं और आंखें बंद करके उसके तारों पर उंगलियां फिराने लगीं। वीणा से निकलते सुर मेरे कानों तक भी पहुंचे थे और शायद वहां से गुजरते इंद्रदेव के कानों तक भी। तभी तो वो सीधा देवी गंगा के पास पहुंच गए और हैरानी से उनकी ओर देखते हुए बोले, देवी, एक साधारण पुरुष आपकी स्वतंत्रता समाप्त करके आपको धरती पे ले जाना चाहता है और आप संगीत में खोई हैं। इंद्र की आवाज सुनकर गंगा ने अपनी आंखें खोली और फिर हंसते हुए कहने लगी, देवराज, हम हमेशा से स्वतंत्र थे और स्वतंत्र ही रहेंगे। बंधना हमारा स्वभाव नहीं है। और जहां तक हमारी इस प्रसन्नता का सवाल है तो वो तो भगीरथ की तपस्या भंग होने से है। गंगा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि इंद्र जोर जोर से हंसने लगे और फिर हंसते हुए बोले, देवी, भगीरथ की तपस्या भंग नहीं, पूरी हो गई है और ब्रह्मदेव ने उसको वरदान भी दिया है, आपको धरती पे भेजने का वरदान। इंद्र बोलकर चुप हो गए और गंगा, वो तो जैसे पत्थर की बन गई थी। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन उनके मन में उबलता गुस्सा उनकी लाल हो रही आंखों से साफ झलक रहा था। आती जाती सांसों की रफ्तार भी तेज हो गई थी। सफेद चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। देवी का ऐसा रूप देखकर मुझे तो डर लगने लगा था और शायद देवराज इंद्र भी डर गए थे। तभी तो बिना कुछ और कहे उल्टे पैर वहां से चले गए। उसी वक्त ब्रह्मदेव वहां आ गए। उन्होंने एक बार फिर से गंगा के सर पे हाथ फेरा और कहने लगे, शांत पुत्री, शांत। पर गंगा का गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ गया। आप बिना मेरी अनुमति के मुझको कहीं भी कैसे भेज सकते हैं? मैं नहीं मानती हूं इस निर्णय को। नाराज गंगा ने धरती पे जाने से साफ इनकार कर दिया। ब्रह्मदेव ने समझाने की सारी कोशिशें कर ली, लेकिन गंगा अपनी जिद और गुस्सा दोनों ही छोड़ने को तैयार नहीं थी। ब्रह्मदेव ने एक और कोशिश करते हुए कहा, देवी, आपका जन्म जन कल्याण के लिए हुआ है और धरतीवासियों को आपकी आवश्यकता ज्यादा है। गंगा ने ब्रह्मदेव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो ब्रह्मदेव से कुछ दूर जाके खड़ी हो गई। उनके मन में बस एक ही सवाल था कि आज तक अगर कोई भी देवता हमेशा के लिए धरती पे नहीं गया तो फिर वो क्यों जाए? स्वर्ग का जीवन, वहां का सौंदर्य और अपना रुतबा छोड़कर उनको धरती के उबड़ खाबड़ रास्तों और जंगलों में भटकना कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो स्वर्ग छोड़ के नहीं जाएंगी। उन्होंने भगीरथ को वरदान दे के आए ब्रह्मदेव को अपनी शक्तियां याद दिला दी। कहने लगी, आपको मेरे वेग का अनुमान तो होगा ही। अब अगर उस वेग को धरती धारण न कर पाई और नष्ट होकर पाताल में समा गई तो उसके उत्तरदायी आप होंगे। मैं उस वक्त गंगा के चेहरे को देख पा रहा था। होठों को टेढ़ा करके कुछ अजीब सा मुस्कुराई थी वो। उस मुस्कान में उनका घमंड साफ साफ झलक रहा था। ब्रह्मदेव भी समझ गए थे कि नाराज गंगा धरती को ही समाप्त करने की योजना बना रही थी। वैसे वो गंगा के वेग को अच्छे से जानते थे और शायद इसीलिए भगीरथ को वरदान देने के साथ ही एक सलाह भी दे आए थे, महादेव शिव को खुश करने की सलाह। वो जानते थे कि अगर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा गया
तो सिर्फ महादेव ही अपनी लंबी और घनी जटाओं से गंगा के वेग को कम कर सकते थे और शायद उनका अहंकार भी। और अब तो गंगा जानबूझकर अपने वेग से धरती को खत्म कर देना चाहती थी। ऐसे में जब उनको ये पता चला कि शंकर खुद उनको अपनी जटाओं में धारण करेंगे और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पे छोड़ेंगे, तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। इस सब को अपने लिए एक चुनौती मानने लगी थी वो। उन्होंने तय कर लिया कि वो अब धरती के साथ साथ शिव को भी बहाकर पाताल में पहुंचा देंगी। दोस्तों, नाराजगी तो थी ही, पर उस वक्त गंगा के मन में एक दुख भी था। अब अगर हम में से किसी को अपना घर छोड़कर अनजान जगह, अनजान लोगों के बीच जाकर रहने को कहा जाए, जबरदस्ती रहने को कहा जाए, तो शायद वैसा ही महसूस होगा जैसे उस वक्त गंगा कर रही थी। एक अजीब सा दर्द उनके मन में था, एक अजीब सी घबराहट, जिसको वो शायद अपने गुस्से से छुपाने की कोशिश कर रही थी। भोलेनाथ को प्रसन्न करना हमेशा से आसान था। भगीरथ की तपस्या से कुछ ही दिनों में शंकर खुश भी हो गए थे और तैयार भी गंगा के वेग को अपनी जटाओं में थाम कर कम करने के लिए। इधर गंगा भी तैयार थी सब कुछ तहस नहस कर देने के लिए। वो ज्येष्ठ का महीना था, यही मई जून का वक्त, और उस रोज पूर्णिमा थी। आसमान में चमकते चांद की रोशनी से हिमालय की बर्फ चांदी जैसी चमक रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और उस सन्नाटे को तोड़ा शिव ने। उन्होंने अपना त्रिशूल एक ओर गाड़ दिया और अपने हाथों में लिया डमरू बजाते हुए अपना सर चारों ओर घुमाने लगे। रुद्राक्ष की माला से बंधी उनकी जटाएं एक एक करके खुलने लगीं। रुद्राक्ष माला से निकलकर वहीं बिखर गए और कुछ ही देर में हिमालय का दक्षिणी हिस्सा शिव की लंबी लंबी काली जटाओं के नीचे छिप गया। महादेव वहीं बर्फ की एक शिला पर पालथी मारकर बैठ गए और भागीरथ को आदेश दिया कि वो शंख बजाकर देवी गंगा को धरती पे आने का निमंत्रण दें। भगीरथ के शंख बजाते ही आसमान में एक तेज आवाज हुई थी, बिजली की गड़गड़ाहट जितनी तेज। पूरा आसमान सफेद नजर आने लगा था। गंगा अपने विशाल रूप और भयंकर वेग के साथ स्वर्ग से नीचे हिमालय की ओर बढ़ रही थीं। गुस्से की वजह से उनकी रफ्तार और तेज हो गई थी। सब कुछ अपने साथ बहा ले जाना चाहती थी वो, शिव को भी, और इसी कोशिश में अपनी पूरी शक्ति के साथ गंगा शंकर के शीश पर उतर गई। गंगा जल की चमक से भगीरथ की आंखें बंद हो गई थीं और कुछ देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वहां फैली सारी रोशनी गायब हो चुकी थी। चारों ओर सब कुछ पहले जैसा शांत था। न बिजली की गड़गड़ाहट थी और न ही गंगा। हैरान भगीरथ दौड़ते हुए शिव के पास आए और आंखों में आंसुओं के साथ पूछने लगे, प्रभु, माता गंगा कहां है? कहीं वो पाताल? हिमालय की उस ठंड में भी भगीरथ के माथे पे पसीना नजर आ रहा था, लेकिन शिव के होठों पे मुस्कान थी। उनकी बिखरी जटाएं वापस बंध गई थीं और साथ में गंगा भी। वो गंगा जो अपनी पूरी शक्ति के साथ शिव के जूड़े से आजाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर निकलने के बजाय वो जटाओं के उस जंगल में खोती जा रही थी। शंकर की जटाओं में बंधी गंगा आजाद होने के लिए परेशान थी और वहां खड़े भगीरथ गंगा को धरती तक ले जाने के लिए। उन्होंने हाथ जोड़कर शिव से कहा, प्रभु, आप मां गंगा को मुक्त कर दीजिए, धरतीवासी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शंकर मुस्कुराते हुए बोले, पर देवी गंगा तो धरती पर जाना ही नहीं चाहती, उनको हमारे शीश पे ही निवास करने दो। परेशान भगीरथ हाथ जोड़े खड़े थे और गंगा शिव की जटाओं में फंसी थी। खुद को आजाद कराने की उनकी सारी कोशिशें बेकार गई थीं। कसी हुई जटाओं में उनका दम घुट रहा था और साथ ही टूट रहा था अपनी शक्तियों का अहंकार। आखिर में हार मानकर गंगा शंकर की जटाओं में शांति से बैठ गई। तब शिव ने अपने जूड़े की 3 जटाएं खोली और गंगा धीरे धीरे उन जटाओं से सरकती हुई हिमालय पर उतरने लगी।
उनके जल की कुछ बूंदें जब पास खड़े भगीरथ पे पड़ी तो उनकी सालों की थकान एक पल में उतर गई। उनकी खुशी को मैं भी महसूस कर पा रहा था। उनके ठंड से कांपते होठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों के कोनों पर आंसुओं की चमकती 2 बूंदें। कुछ देर तक तो भगीरथ को भरोसा ही नहीं हुआ कि देवी गंगा उनके साथ धरती के कोने कोने तक पहुंचने के लिए तैयार हो गई थीं। उस वक्त उनके मुंह से ब्रह्म पुराण का बस ये श्लोक निकला था, गंगा गंगेत्यः योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यः विष्णुलोकम स गच्छति। कल कल करती गंगा शिव की जटाओं से निकलकर हिमालय पर उतर चुकी थीं और फिर हिमशिलाओं के बीच से निकलती हुई भगीरथ के पीछे पीछे चल दी। हिमालय से नीचे उतरते ही उस विशाल मैदान में हजारों लोग इकट्ठा थे। गंगा की पहली झलक मिलते ही सब एक साथ चिल्ला उठे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। भीड़ में खड़े हर इंसान की हथेली फूल की पंखुड़ियों से भरी थी। कोई हाथ जोड़कर सर झुकाए खड़ा था तो कोई लेटकर दंडवत प्रणाम कर रहा था। किसी के लिए गंगा माता बन चुकी थी तो किसी के लिए मोक्षदायिनी। इतना निश्चल प्रेम और अपनापन उन्होंने स्वर्ग में कभी नहीं महसूस किया जो आज धरती के इन लोगों की आंखों में दिख रहा था। ऐसा स्वागत और सम्मान पाकर गंगा हैरान थीं। उनकी सारी आशंकाएं, डर, घबराहट सब उस एक पल में दूर हो गए। वो समझ गई थीं कि किसी भी इंसान, परिस्थिति या जगह के बारे में जाने बिना ही सब कुछ तय कर लेना ठीक नहीं होता। मुस्कुराती हुई गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चल रही थीं और गंगा के साथ चल रहा था एक विशाल जनसैलाब। दुनिया बदलने वाली थी। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही।